क्या बीइंग पीएम ऑफ पाकिस्तान हमारा काम मुकम्मल हो गया वहां पर तकरीर करके? पाकिस्तान कहां खड़ा है मकबूजा कश्मीर के मामले को लेकर? हमें उनको देना है मटेरियल सपोर्ट, फुल मटेरियल सपोर्ट। देखिए, मोदी ने बांग्लादेश में जाके कहा कि ये मुफ्ती बाहिनी आपको पता कौन थे? तो वो जो है उधर वो औरत जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है, हसीना वाजिद, उसने कहा जी, उसने कहा कि जब बांग्लादेश का मामला शुरू हुआ हम हिलारी साहब, आप जो बात कर रहे हैं क्या वो किसी तौर मुमकिन है? आप जो सपोर्ट की बात करते हैं इंटरनेशनली, हम कितनी तरह की ऑब्जर्वेशंस के नीचे हैं? मोदी का तो फैसला हो गया है। आप मोदी की हरकतें देखें। क्या वो $6 बिलियन के लिए S-400 सिस्टम नहीं लिया है? क्या $3 बिलियन के लिए हेलीकॉप्टर्स और सरफेस टू सरफेस मिसाइल नहीं लिए? क्या फ्रांस से वो राफेल फाइटर्स नहीं लिया है? ये किसके लिए लड़ रहा है? आप समझते हैं ये चीन के खिलाफ? अमेरिका झूठ कह रहा है कि इसको हम चीन अगर अमेरिका इनको चीन के लड़ने के लिए हथियार दे रहे हैं, ये इसके हथियार हमारे खिलाफ होंगे। एक इंडियन सफीर ने मुझे कहा, इनफॉर्मली मुझे कहा, कहने लगा जिस दिन तुम्हारे न्यूक्लियर वेपन्स खत्म होते हैं 5 और बांग्लादेश बनेंगे। देखिए उनका मकसद, खास तौर मोदी का, उसका मकसद इज क्लियर, इट इज स्टेटेड। मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जो हलाली साहब कह रहे हैं ना, इट हैज़ अ रैशनल, देयर इज़ अ रैशनल इनटू इट, कि हमने डिप्लोमेटिकली तो चीज़ कर दी। सर, हमने इनफ कर लिया डिप्लोमेटिकली? नहीं, हमें प्रिसीव ये नहीं करना चाहिए कि मोदी जो है इंडिया को तोड़ देगा। आई डोंट एग्री विद दैट। मोदी की अभी आप मोदी की लेटेस्ट आप तकरीर सुने जो उसने जाके कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर में की है, उसमें वो तमाम चीज़ें 370 से लेके सिटीजनशिप बिल एक्ट से लेके नीचे तक गिनवाता है और कहता है डन 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 डन, यानी ही इज फीलिंग प्राउड ऑफ व्हाट ही हैज डन। क्या अमेरिकी सदर का जो दौरा रहा है, हिलाली साहब, इस दौरे को देखकर जहां पर पाकिस्तान की कोशिशों का सिर्फ ज़बानी कलामी एतराफ़, जो एलामिया आया वो कुछ और कहता है, और भारत के साथ बड़ी बड़ी डील्स आर्म्स हो जाना, पाकिस्तान कहाँ है खित्ते में इस सुपर पावर के सामने? और क्या भारत ही वो करीबी और जो वो हासिल करना चाहता है इन फ्यूचर, वो स्टेटस हासिल कर लेगा फिर? इसका दौरा इतना नाकाम हुआ है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अमेरिकन्स। बर्नी सैंडर्स ने आज कहा है कि इसका दौरा इतना नाकाम हुआ है कि जो मुसलमान मर रहे थे, मारे जा रहे थे, जब इसको पूछा गया कि आपका क्या कमेंट है, वो कहता है कि मोदी इज वेरी टॉलरेंट ऑफ रिलीजन। देखिए, बात समझिए, ट्रंप और नेतन्याहू इसके जिगरी दोस्त हैं। उनका इसको क्या एडवाइस है? नेतन्याहू तो कह रहा है उसको बार बार, वो करो इनके साथ जो मैंने फलस्तीनियों के साथ किया है, और कोई तुम्हें छुएगा नहीं, कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। देख नहीं रही हो कि अरब भी लपक लपक के आ रहे हैं हमारे साथ बात करने के लिए, अरब मुसलमान। तो आप क्यों फिक्रमंद हैं? और अमेरिका विल लुक आफ्टर द यूएन। एक वीटो और इट्स ऑल ओवर इन द यूएन। यूएन एक डिबेटिंग सोसाइटी है। तो कहने की बात सिर्फ ये है, उसने और क्या कहा? कहता है कि पाकिस्तान को उन्होंने लिखवाया कि हक्कानीज के खिलाफ हो, हक्कानीज इंडिया के खिलाफ हैं, मगर मोदी ने ट्रंप को कहलवा के लिखाया है हक्कानीज का नाम लो और कहो कि वो दहशतगर्द। अच्छा, अगर वो दहशतगर्द हैं, वो तो आर्टिकल्स लिख रहे हैं भाई। न्यूयॉर्क टाइम्स में सिराजुद्दीन हक्कानी को इजाज़त मिली है आर्टिकल लिखने। उसके साथ तो अमेरिकनों ने पीस एग्रीमेंट साइन किया है। उसके साथ आप बैठ के फ्यूचर गवर्नमेंट डिसाइड कर रहे हैं अफगानिस्तान, और पाकिस्तान को कह रहे हैं इनके खिलाफ एक्शन लो। ये आईसिस जो है, आईसिस तो एक इजरायली बैक्ड आइटम है। साहब, अफगानिस्तान का मामला जैसे अमेरिका हल कर रहा है, हमें आने वाले दिनों में कोई मुस्बत खबर देगा? मुस्बत खबर क्या, ये होगा कुछ नहीं होगा। उधर ये साइन हो जाएगा अग्रीमेंट। वो 5,000 लोग जो अमेरिका छोड़ के जा रहा है 5 बेसिस में, जो $13 बिलियन के लिए कंस्ट्रक्ट किया गया है, उन बेसिस के अंदर है क्या? आप मुझे बताएं।
क्या आप समझते हैं उनके अंदर मशीन गन्स और हैं कि वो ऊपर नीचे हिंदू कुश में भागे और तालिबान को मारे और हक्कानियों को मारे? उन बेसिस में हेलीकॉप्टर्स हैं, स्पेशल ट्रूप्स हैं विद न्यूक्लियर एक्सपर्टीज। उनका काम यह होगा कि अगर जरूरत पड़े पाकिस्तान को जाके 80-90% हमारे न्यूक्स जिधर उनको पता है उनको डिसआर्म करें। एक प्लान है उनका, मैं नहीं कहता कामयाब होगा, बट दैट्स द प्लान। ठीक है, आप किधर खड़े हुए हैं? ये कहना कि ब्लैक एंड व्हाइट है हर चीज में, मैं नहीं कहता। जैसे ब्रिगेडियर साहब अच्छा चले मुझे दो फिक्रों में ये बताइए हिलाली साहब, हम किधर खड़े हैं? पाकिस्तान के फौज चले जाए कश्मीर के अंदर। हमारी प्लानिंग, हमारी स्ट्रेटेजी, हम किधर खड़े हैं? देखिए, आप एक दफे जब आपको पता चला आपके दोस्त किधर हैं और दुश्मन किधर हैं, उसके बाद मुझे कहने की क्या जरूरत है? अगर आप दुश्मन को दोस्त समझते हैं, यू आर इन अ प्रॉब्लम। ठीक है, ब्रिगेडियर गजनफर साहब, अभी पहले भी बात हुई, भारत के साथ जो अमेरिका ने सिर्फ आर्म डील्स की हैं $3.5 अरब की हैं। जो हिलाली साहब का मौक़िफ़ है आपके सामने है, हम कहाँ खड़े हैं? इसमें किसकी जीत, किसकी शिकस्त हुई, या भारत अमेरिका का ताल्लुक और मजबूत हुआ और हमें सिर्फ एक लॉलीपॉप दे के एक बयान में कि जी कर रहे हैं? और बहुत देखिए, दो चीज़ें हैं, हिलाली साहब भी समझते हैं, दुनिया भी समझती है। जो डिप्लोमेसी होती है ना, इट इज़ फॉर फेस ऑफ होती है या फोटोग्राफिक सेशन होता है। अब जो कुछ ट्रंप का जो विजिट हुआ, पॉलिसी आपने अपनी खुद मुरक्कब। कश्मीर के लिए ट्रंप का कोई किरदार हो सकता है? कश्मीर के लिए ट्रंप का कोई किरदार नहीं है। ट्रंप कश्मीर के लिए यूएनओ का भी कोई किरदार है। यूएनओ तो भाई खत्म हो गई है। नहीं, वो अपने आप को बार-बार सालिस के तौर पर यूएनओ हैज बिकम यूएनसी, यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन, जिसका जनरल मैनेजर अमेरिका है। जब उन्होंने किसी मुल्क पे हमला करना होता है तो यूएनओ से 2 मिनट में करारदाद ले लेते हैं। जहां उन्होंने अमन कायम करना होता है, वहां आपका ये आया हुआ था ना यूएन के सेक्रेटरी जनरल, वो यहाँ के क्या कह रहे थे कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए वहां पे, यानी चाहिए, वो हमें पढ़ा रहे थे कि चाहिए।